आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या कह रहा है? मनी टैरो से जानिए। नमस्कार एंड वेलकम जीपीएस टैरो एसेशियस जनरलिस्ट टाइमिस्ट रीडिंग में हम टैरो से जानेंगे कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आखिर क्या कह रहा है और लास्ट में हमें गाइडेंस कार्ड लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस कार्ड साइड पे रख देते हैं और आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो कार्ड है, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या कह रहा है? ओके, मनी तो आ रहा है आपकी तरफ और डबल सोर्सेस से आ रहा है। एक सोर्स जो आपको पता है वो और एक सोर्स जो आपको पता नहीं वो। एक अननोन सोर्स की तरफ से भी आपको मनी आ रहा है और ये जो अननोन सोर्स है इससे हो सकता है आपकी रेगुलर इनकम से भी काफ़ी बढ़ के पैसा आए। तो डोंट बी सरप्राइज्ड, ये शुक्राना करने का टाइम है, ये ग्रैटिट्यूड करने का टाइम है। आपके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, सो 2 चीज़ें, ना सिर्फ़ एक डिफरेंट सोर्स से एक इनकम आ रही है बट एट द सेम टाइम जो जो ये सेकंड इनकम है ना, ये आपकी मेन इनकम से बढ़ के है। तो जब कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू होता है हमारे कमांड और कंट्रोल ज़ोन से बाहर होता है, तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है, हम फ्रीक आउट भी कर सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको उस मोमेंट पे ग्रैटिट्यूड करना है और शुकराना करना है क्योंकि येस देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड मनी कमिंग एंड अनएक्सपेक्टेड मनी काफ़ी आपको सरप्राइज़ भी करने वाला है और ऑब्वियसली कंफर्ट तो देने ही वाला है। दूसरा, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या कह रहा है? आपको ना इस टाइम पे जो भी सोशल गैदरिंग के इन्विटेशंस मिलेंगे वो आपको मना करने हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ इस वक़्त आपकी तरफ आ रही हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको हाँ बोलने के लिए और स्पेशली अगर डबल इनकम स्ट्रीम आपकी बन रही है, आपको खुद का वक़्त की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी और को इस वक़्त वक़्त नहीं दे सकते हो। तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग के इनवाइट्स को आप फिलहाल के लिए मना करें। एंड हाँ, ये तो गोज़ विदाउट सेइंग बट फिर भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, उनको बताना नहीं है कि आप कहाँ बिज़ी हो। आप बोल दो मैं फैमिली के साथ हूँ, कुछ भी बोल दो। मनी फाइनेंसेस करियर नहीं बोलना उनको। नेक्स्ट, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कह रहा है कि अगर आपको डर लग रहा है ना मेरे पैसे, तो डर अच्छा है। अम एक मूवी एक वो ऐड आती थी ना, दाग अच्छे हैं, एरियल की ऐड होती थी बहुत पहले। उसी तरीके से यहाँ पे डर अच्छा है। डर नहीं लगेगा ना तो ये अनएक्सपेक्टेड के जो आपने खर्चे खोल रखे हैं ना, ये बंद नहीं करोगे। और कभी-कभी नया पैसा कमाने का, और इससे रिलेटेड नहीं है एनर्जी, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूँ। फिर भी कभी-कभी नया पैसा कमाने का सबसे पहला पूर्ण मंत्र होता है कि आप अपने फाइनेंशियल लीकेजेस रोको। यानी कि जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं जो रोके जा सकते हैं फिलहाल के लिए। मैं नहीं बोलूँगी फालतू खर्चे हैं, कर लेना, फ्यूचर में कर लेना, फिलहाल मत करो। तो उस तरीके के खर्चों को रोकना, अगर मैंने नहीं रोका तो फाइनेंसेस कंट्रोल में कैसे आएँगे? ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर आप अपने बिल्स पे ऑफ करना चाह रहे हो, उसके लिए भी हो सकता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट हो, उसके लिए हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड हो, उसके लिए आपको मनी चाहिए, उसके लिए हो सकता है। बट जो भी है ना, आपको आपके खर्चे जो अननेसेसरी के हैं, फिलहाल के लिए रोकने चाहिए। तो अगर आपको डर लग रहा है, तो डर अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, आपके लिए फाइनेंशियल फ्यूचर मनी से जानते हैं क्या है? बहुत स्ट्रेस्ड हो आप, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कि कुछ ओवरथिंकिंग कर रहे हो। इस वक़्त आपको या तो डिटैच होके अपनी फ़ाइनेंशियल रियलिटी से रिलैक्स होने की ज़रूरत है, या भर-भर के आपको काम करने की ज़रूरत है। इस वक़्त बैठ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा और कहीं आप बॉर्डरलाइन डिप्रेशन पे ही ना चले जाओ। तो ये काम करने का टाइम है, ये खुद को अपसेट करने का टाइम नहीं है और बस आप काम करो, छोटा करो, बड़ा करो, मुझे नहीं आता, मेरे पास सारे रिसोर्सेज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं। जितना है उससे करो, बस इस वक़्त आप काम करो। नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइनेंशियल फ्यूचर टैरो से। बहुत कन्फ्यूज़न है ना आपको कि जो मैंने पास्ट में अपना करियर पाथ छोड़ दिया है, क्या वो मेरा सही डिसीज़न था या नहीं था? सही था या नहीं था, वो आपको आने वाला वक़्त बताएगा। बट जैसे कि मैंने कहा, फ़िलहाल आपको सिर्फ़ काम करने के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है आज वो। ओह भाई! ओके, सो और आपका फ़ाइनेंशियल फ्यूचर यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? ऑलराइट। हुँ। इमोशनल लाइफ़ और करियर लाइफ़ में आप जगल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर मैंने अपने करियर के ऊपर फ़ोकस किया तो मेरी इमोशनल लाइफ़ कहीं इग्नोर ना हो। अगर हो भी रही है ना, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि होने दो इग्नोर,
क्योंकि इमोशनल लाइफ भी बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं चलती है। और इस वक़्त आपको या तो दोनों मैनेज करने आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मैनेज करने आ रहे, तो थोड़ा-सा आप अपनी इमोशनल लाइफ को इग्नोर कर सकते हो, ऐसी यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड है। नेक्स्ट, मनी के बारे में आप इतनी शिद्दत से सोचोगे तो बहुत वो वो दिन दूर नहीं है, जब मनी भी ये इमोशन आपको रेसिप्रोकेट करेगा या करेगी। मनी के साथ इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटेग्रिटी होती है कि सिर्फ़ टैलेंट नहीं आपके पास, आपने कंसिस्टेंसी भी करी और हार्ड वर्क भी किया। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपने जोड़ दिए ना, हो ही नहीं सकता कि आपके पास पैसा ना आए। और ये कॉम्बिनेशन कोई बिठाता नहीं है, फिर वो पैसा-पैसा करते हैं और फिर पैसा उनको नहीं मिलता। या ठेंगा दिखा देता है, राइट? और आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस इंटेग्रिटी के साथ आप कंटिन्यू करो तो अल्टीमेटली पैसा भी आपको ऑनर करेगा, आपकी तरफ आएगा और बा बहुत भर-भर के आएगा। बट ये जो मंत्र आपने इस वक़्त कर रखा है ना, इसको कंटिन्यू करना है। इसमें कमी नहीं छोड़नी और बार-बार मैं कह रही हूँ ये काम करने का टाइम है। इस वक़्त ये सोचने का, प्रोक्रास्टिनेट करने का, डिले करने का टाइम नहीं है। और जिस भी तरीके का आपको यहाँ पे फ़ियर मनी का लिए फ़ेस हो रहा है, वो फ़ियर सही है। कन्फ्यूज़न आपको इसीलिए है क्योंकि आप अभी भी थिंकिंग ज़ोन में हो, वर्किंग ज़ोन में नहीं हो। ये अगर मनी आएगा ना आपको, हो सकता है ये वन टाइम इनकम हो और हो सकता है यहाँ पे एक चैनल ही खुल जाए। तो सेकंड इनकम पे डिपेंड नहीं करना, इसको वेलकम करना, शुकराना करना, ग्रैटिट्यूड करना और इससे रिसीव करना। बट फ़ोकस आपका सिर्फ फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम को बड़ा करने में ही इस वक़्त जाना चाहिए। लास्ट में देखते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, अगर कुछ रहे क्या हो भूल चूक माफ़। तो फाइनेंशियल फ्यूचर आपका, ओके। जिस तरीके से आप आज तक अपने करियर को चलाते आए हो, जिस तरीके से आप अपने मनी और फाइनेंसेस को चलाते आए हो, जो नज़रिया आपका आपके फाइनेंसेस को लेके रहा है, वो सब तो जी हो गया है ख़त्म। कहानी तो हो चुकी है ओवर। ये ऐसा है कि अगर आप हॉल पे मूवी देखने के लिए गए, आपको मूवी इतनी अच्छी लगी, आपको ऐसा सेकंड ऑप्शन, आपको इतनी बर्बाद लगी कि आपको लगा कि मेरे पैसे खराब हो गए। आइदर वे जब मूवी खत्म होती है, हॉल से बाहर जाना ही पड़ता है। ये नहीं कि मूवी तो बहुत अच्छी लगी, हम तो बैठेंगे और दिखाओ। और दूसरा ये भी नहीं कर सकते कि मूवी बड़ी बकवास थी, मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठी हूँ। और नहीं हो सकता ना, मूवी खत्म हो चुकी है। ओके, दिस इज़ अ बेस्टेस्ट एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि वो सिचुएशन तो खत्म हो चुकी है। नया तरीका, नई ऑप्शन, अगर पहले एक जॉब कर रहे थे, दो 2, अगर कुछ एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे थे तो डिफरेंट टाइप की जॉब, कुछ नया है क्योंकि पुराना तो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। हमारे जो बॉडी के सेल्स भी है ना, वो 6 महीने के अंदर पूरे रिन्यू हो जाते हैं। तो जब आप 6 महीने के बाद इंसान ही वो नहीं हो, ठीक है? ये मीम वाली बात नहीं है। इंसान ही अगर आप बदल गए हो तो फिर फाइनेंशियल रियलिटी का क्या है? फाइनेंशियल रियलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, आपका भला होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए इसमें से कौन-सा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रेज़ोनेट किया है। और जीपीएस टारो, क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।